सर क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में? गुड मॉर्निंग अगेन। भारती में पिकअप करूंगा। भारती 1917 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1900 का स्टॉप लगेंगे, 17 रुपए का। फर्स्ट टारगेट 1950, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए। भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल ये हो गई गाबा सर की पिक। ये आज का आपका पहला ट्रेड। मानस जी आपने क्या पिक किया? तो देखिए डीमार्ट में अनुज जी खरीदारी करने की राय रहेगी। डीमार्ट ने कल ही ब्रेकआउट दिया और आज भी अगर आप देखें तो बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है। मेरे ख्याल से करंट लेवल्स पे डीमार्ट में एक लॉन्ग ट्रेड लिया जा सकता है। 4539 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। 4725 4725 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। 4600 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 74 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 49 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है और 125 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके एवेन्यू सुपरमार्ट आज एक बार फिर से अक्टूबर के बाद के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर में ट्रेड करता हुआ डीमार्ट। शिवांगी शारदा इस बीच मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज जुड़ चुके हैं। शिवांगी गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। ट्रेड करेगा आज के लिए? वेरी गुड मॉर्निंग। आज के ट्रेड के लिए मैंने चुना है टाइटन। ऑफ कोर्स फेस्टिविटी आ रही है तो इसमें एक अच्छी मोमेंटम बिल्डअप होते हुए दिख रही है, लेकिन वीक ऑन वीक बेसिस पे हमने देखा है पिछले 3 हफ्तों से शॉर्ट कवरिंग मूव के बाद काफी एक अच्छी फॉलो अप बाइंग यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो लॉन्ग यहाँ पे ऐड होने शुरुआत हो गए हैं। स्टॉक अब अपने की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर अब उसको क्रॉस करके होल्ड करते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी की राय रहेगी। आईवीज काफी कूल ऑफ हुए हैं यहाँ पे, तो कंफर्ट है बुल्स को। 3700 के टारगेट्स के लिए हम इसमें खरीदारी करें 3500 के एक स्टॉप के साथ। ओके टाइटन 3570 पे आपका बाय कॉल है। हाँ ये हो गया टाइटन पे। राजेश सतपुते जी के पास चलते हैं। राजेश जी गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी, ऑब्वियस है रिलायंस। इतना क्लीन ब्रेकआउट है, इतना अच्छा करेक्शन है, और इस करेक्शन के बाद आज इस तरह से गैप से खुला है। मुझे लगता है आज ये क्लीन एक बाय ऑन डिप वाला कैंडिडेट होगा। तो एज ए ट्रेडर मुझे लगता है यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा 1390 का। बाय करे रिलायंस। इसका स्विंग का जो पहला टारगेट आ रहा है वो है करीबन 1440 से 1450। ओके रिलायंस ये हो गई इस समय राजेश जी की पिक। रचना जी आपने क्या पिक किया? जी मेरी तरफ से कोटक बैंक रहेगा। कोटक बैंक में शुरू नहीं हुई है मूवमेंट, लेकिन शुरू होने जा रही है ऐसा लग रहा है। 2009 पे है एंड हम 2000 पे एसएल लगाएंगे और अपसाइड पे हमारा टारगेट रहेगा 2022। ओके चलिए, तो कोटक बैंक मूव शुरू नहीं हुई है लेकिन हो सकती है, तो ये रचना जी की तरफ से एक ट्रेड आती हुई। राजेश पालवे जी आपकी ट्रेड। तो अनुज जी, स्टॉक पसंद आ रहा है मेटल स्पेस से जिंदल स्टेनलेस जेएसएल। यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट डेली वीकली टाइम फ्रेम पे बनते हुए दिखा है, और जिस तरीके से स्ट्रेंथ ये स्टॉक वीकली चार्ट पे डिस्प्ले कर रहा है, हमें लगता है ये स्टॉक का मोमेंटम 765 770 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो जेएसएल फ्यूचर पे बाय करने की सलाह है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 740 के आसपास। ओके जिंदल स्टेनलेस आपका बाय कॉल है 751.50 पे। आशीष भती जी के पास चलते हैं। आशीष जी आप क्या पिक कर रहे हैं? वीरेंद्र जी वेदांता पे खरीदारी की सलाह रहेगी। हर टेक के साथ इसमें एक अच्छी तेजी बढ़ते हुए देखने मिल रही है और हमें लग रहा है कि स्ट्रेंथ यहाँ पे और बरकरार रहेगी। 200 डेमो को अप्रोच करा भी है स्टॉक, तो 439 का स्टॉप लॉस लगाकर वेदांता में खरीदारी की सलाह है। 455 और 465 तक के टारगेट्स के लिए। ओके वेदांता आपका बाय कॉल है और 445 पे ये स्क्रीन पे गया कॉल। सौमिल आपका ट्रेड क्या रहेगा? मेरा ट्रेड होगा पॉलिसी बाजार पर। पॉलिसी बाजार ने एक कुछ समय से कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन वो कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटा है। 2040 के ऊपर चल रहा है। मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी मीडियम टर्म में भी रैली हो सकती है इसमें। शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस रखें 1800 का और टारगेट ऊपर में 2100। ओके मीनवाइल वरुण बेवरेजेस देखिए एक बार, वैसे काफ़ी वोलेटाइल स्टॉक है तो कोई ट्रेड नहीं लूँगा इस पर, लेकिन सिर्फ स्पॉटिंग के हिसाब से देख रहा था। अच्छे मूव्स आए यहाँ पर, अच्छा मोमेंटम। लेकिन मार्केट में इस समय एक चीज़ क्लियर है, रिलायंस और भारती आज कुछ बड़ा करने के मूड में है। दोनों स्टॉक्स में अच्छे मूव्स इस समय। गौरांग जी, दोनों स्टॉक्स रिलायंस और भारती क्या इन लेवल्स पर भी लिए जाएँ? बिना हिचकिचाहट के, बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी अवधि का हो। और रिलायंस पे तो काफी चर्चा हो चुकी है और हमने भी, अनुज भाई, मुझे खुद को याद नहीं कि कितने सालों से हमने रिलायंस, भारती, एल&टी जैसी कंपनियों पर निरंतर कवरेज खरीदारी की राय रखी है। 1650 1700 के आसपास के अनुमानित लक्ष्यांक रिलायंस पे है। भारती एयरटेल हमने कुछ तिमाहियों से देखा है अनुज भाई, आरपूस
और यानी कि वॉइस और डेटा का जो कंट्रीब्यूशन आता है वो निरंतर ऊपर धीरे-धीरे करके 275 और 300 के तरफ आरपुल जाएँगे, ऐसी टिप्पणी मैनेजमेंट ने करी भी है और हमारा भी अनुमान है। भारती एयरटेल के लिए अनुमानित लक्ष्यांक मेरे ख्याल से करीबन 2300 के आसपास। ओके, 2300 के करीब के यहाँ पर अनुमान रहेंगे इस समय भारतीय एयरटेल पर। चलिए, अच्छे मूव्स इस समय मार्केट में आ रहे हैं और एक तो और ब्रेकआउट्स को पिक करने की कोशिश करते हैं। आइनॉक्स विंड में अच्छा मूव आया, उसके अलावा मैनकाइंड हमारे पैनल ने पिक भी किया था, गौरांग जी ने पिक किया था इनफैक्ट। मैनकाइंड में अच्छे मूव्स हैं। एक बार पेटीएम लेकर आइए ज़रा। पेटीएम शुरुआत पेटीएम की हल्की हुई थी, एक तरीके से अच्छा हुआ क्योंकि ये हमारा स्पॉटलाइट शेयर था। फ्लैट शुरुआत के बाद अगर स्क्रीन पर चले तो ज़्यादा अच्छा मूव आता है, ज़्यादा अच्छा लगता है। करीब 3-4% ऊपर। शिवांगी, पेटीएम अब यहाँ पे कहाँ तक के टारगेट ओपन हुए हैं? जी बिल्कुल अनुज, पेटीएम इनफैक्ट मेरे रडार पे ही था। आज सुबह भी पहले सौदे के लिए मैंने ये चुना था, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ओपनिंग लेवल्स से काफ़ी अच्छा फॉलोअप भी है। वीक ऑन वीक बेसिस में लगातार पिछले 6-7 हफ्तों से हमने देखा है कि सपोर्ट पे स्पाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। और आप अगर देखो ये गैप अप के बाद, पिछले वीक का जो गैप अप था उसके बाद भी काफ़ी कंफर्टेबली होल्ड करते हुए नज़र आ रहा है। तो बिल्कुल स्ट्रेंथ यहाँ पे है। एंड ऑफ कोर्स न्यू एज कंपनीज में काफ़ी अच्छा फोकस भी है कंजम्पशन रिलेटेड, जब से हमने देखा है कि मार्केट्स के मोमेंटम शिफ्ट हुए हैं। तो ये बिल्कुल स्टॉक जो है इमीडिएट बेसिस पे 1200 और पोजिशनली अगर हम देखें तो 1300 तक के लेवल्स यहाँ पे बनेंगे, बट 1200 के लेवल्स के लिए हम इसमें बिल्कुल एक ट्रेडिंग के लिहाज से इसको नजर रख सकते हैं। 1160 के एक स्टॉप लॉस को हम ध्यान रखें। बिल्कुल। मीनवाइल स्टॉक ऑफ द मोमेंट भारती एयरटेल लेकर आइए ज़रा इंटरडे चार्ट एक बार भारती एयरटेल का फिर से। और अब ये क्रॉस कर रहा है 1930 ऑलमोस्ट। ध्यान रखिएगा, भारती ने पिछले क्वार्टर में ऑल टाइम हाई लगाया था, उसके बाद ये स्टॉक करेक्ट हुआ था, प्रमोटर्स ने थोड़ा हिस्सा बेचा था, अब उस लेवल को ये क्रॉस कर रहा है। ये अपने आप में 52 वीक हाई और लो प्लेट रखिएगा इसकी, अपने आप में ये एक इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2045 का इसका 52 वीक हाई था। सुबह गावा सर ने इसको पिक किया था, आज सुबह हमारा बिग स्टॉक भी था। और एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन वापस देखते हैं, क्योंकि निफ्टी अभी भी करीब 44 पॉइंट ऊपर है। रिलायंस का कंट्रीब्यूशन तो है ही ऑब्वियसली, लेकिन अब आपको उस टेबल में भारती भी धीरे धीरे पिकअप करता हुआ दिखाई देगा। 45 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन रिलायंस का है, 22 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन भारती का है। तो वीरो, आज मार्केट ने क्लियरली एक स्टोरी पे लैच ऑन किया है, वो है ये टेलीकॉम की स्टोरी, और इस वजह से दोनों के दोनों स्टॉक्स जो हैं रिलायंस और भारती ग्रीन में। बिल्कुल टेलीकॉम का दबदबा है अनुज। और रिलायंस पे एक अपडेट देता हूँ यहाँ पे। रिलायंस फर्स्ट टाइम पोस्ट 14th जुलाई इज ट्रेडिंग अबाउ 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इवन कल भी इसने कंट्रीब्यूट नहीं किया था, लेकिन आज इसने जो स्ट्रेंथ दिखाई है, 10 से शुरुआत हुई, 100 को काटा, 20 डे को काटा टुवर्ड्स डे हाई। जरा एक बार प्लीज़ डायरेक्टर साहब इसकी मुझे रेफरेंस के लिए, क्योंकि ये इंडेक्स का महत्वपूर्ण काउंटर है, फ्यूचर्स का ओवाई दिखाइएगा और 1400 की कॉल दिखाइएगा। यहाँ पे याद रखिएगा, इस स्टॉक को इस कॉल राइटर ने प्रेस करके रखा था, तो 2.25 लाख यानी लॉन्ग पोजीशंस ऐड हुई हैं। और एक बार इस कॉल को लेके आइए, ये क्या कर रहा है कॉल राइटर। ये सबसे बड़े कॉल राइटर्स थे, ये देखिए 11% ओवाई शेयर हो गया, यानी क्लियरली इस ब्रेकआउट को ये कॉल राइटर रिस्पेक्ट देता हुआ। हालांकि वो मूव अभी तक निफ्टी बैंक में विजिबल नहीं है। 55,718 एक बार लेके आइए आप, जो अभी अभी एक कॉल दी एवेन्यू सुपरमार्ट, मेरे ख्याल से मानस जी ने कॉल दी थी, दैट्स डूइंग वेल। एवेन्यू सुपरमार्ट इस वक्त 4622 पे डे हाई पर, गजब मूव यहाँ पे। और ये प्राइस है एग्जैक्टली 8 अक्टूबर 2024 का, जब 200 डे तोड़ा था इस स्टॉक ने। तो हिस्ट्री का एक क्रिटिकल लेवल रीगेन करता हुआ अब मेरे स्क्रीन पे आ रहा है एक स्टॉक और, दैट्स ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स। एक बार ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स लेके आइए, 3088। आशीष बहती जी, मेरे ख्याल से सेकेंड अटेम्प्ट, नवंबर 2024 के बाद सेकेंड अटेम्प्ट है। पिछले अटेम्प्ट में सक्सीड नहीं हो पाया था 200 डे को क्रॉस करने का। आपका व्यू क्या है इस वक्त इस स्टॉक पे? जी वीरेंद्र जी, काफ़ी अच्छा चार्ट सेटअप बना हुआ है, और अगर आप डेली चार्ट्स में देखेंगे तो कंटिन्यूसली हाई राइज के पैटर्न बन रहे हैं। हल्का सा कल जरूर एक स्लो डाउन डे था, लेकिन हमें लग रहा है कि जब 200 डेमा का ब्रेकआउट आता है तो यहाँ से एक अच्छी बड़ी तेजी देखने मिल सकती है। ये स्टॉक शायद 3250 से 3300 तक का भी जर्नी दिखा सकता है। खरीदारी की सलाह रहेगी इन लेवल्स पे। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 3050 का एसएल मेंटेन करें। ओके, चलिए, तो
ये इस समय ट्यूब इन्वेस्टमेंट पर एक व्यू आता हुआ। अब दिक्कत है मार्केट की कि सपोर्ट नहीं मिल रहा है रिलायंस और भारती के अलावा और किसी का भी, और ख़ास तौर से बैंक निफ्टी जो है वो चलने को तैयार नहीं है। बैंक निफ्टी देखिए आप फिर रेड में आ गया और दिक्कत बना हुआ है HDFC बैंक का। पर अब दिक्कत मैं का शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि HDFC बैंक देखिए रेड में है और वो थोड़ा सा मार्केट को अब कंट्रीब्यूट मतलब लोअर साइड पर कंट्रीब्यूट कर रहा है। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है आज अशोक लेलैंड में। कल एक बहुत बड़ा मूव आया था अशोक लेलैंड में, और इसके अलावा आज एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल रही है डिफेंस स्टॉक्स में। आप देखिए भारत डायनामिक्स, आप देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इन दोनों स्टॉक्स में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग है। शेयर मार्केट से जुड़े स्टॉक्स में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग है। HDFC AMC और उसके अलावा नुवामा वेल्थ, इन दोनों में आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है। थोड़ी सी NBFCs में प्रॉफिट बुकिंग है। एक्चुअली अब मार्केट में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। एडवांस डिक्लाइन देखिए वो थोड़ा सा धीरे धीरे डिटेरियोरेट हो रहा है और मिड कैप इंडेक्स धीरे धीरे अब मॉर्निंग के लोज की तरफ बढ़ रहा है। इनफैक्ट निफ्टी भी अब एक्चुअली देखा जाए तो अपने ट्रेडेड रेंज के लोअर पॉइंट पर आ रहा है। तो थोड़ा ट्रेड्स को थोड़ा लिमिटेड रखेंगे इस समय। सिर्फ एक रिलायंस है और कुछ हद तक भारती जो इस समय मार्केट को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके रखे हुए, लेकिन अदरवाइज थोड़ा सा मार्केट में दिक्कत है। PNB हाउसिंग लेकर आइए एक बार जरा। आज सुबह मैंने इसको शॉर्टलिस्ट किया था लेकिन फिर लिया नहीं था क्योंकि वॉलेटाइल स्टॉक है, लेकिन बैन से बाहर आया ये स्टॉक। यहाँ पर अच्छे मूव है, लेकिन वीरू मार्केट वॉलेटाइल है थोड़ा सा। वोलेटाइल है अनुज। मात्र दो स्टॉक्स जो हैं वो स्क्रीन पे सहारा देते हुए रिलायंस और इसके सिवा अगर आप देखें कुछ ट्रेड्स को लोकेट करना मुश्किल है। जैसे कि अनुज ने कहा कि हम थोड़ा ट्रेड्स को यहाँ पर धीरे रखेंगे और जहाँ पे एक्शन है उसमें थोड़ा सा बस बातचीत कर लेते हैं। हीरो मोटर कॉर्प ये उस जगह ट्रेड कर रहा है जहाँ पे कल ट्रेड नहीं कर पाया, जहाँ पे टिक नहीं पाया था 5025 पे। राजेश पालवे जी, और नो डाउट आपने कल की भाव कॉपी को एनालाइज किया होगा, आपने सभी स्टॉक्स के शॉर्ट कवरिंग को और फ्रेश बैंक के स्टैट्स को देखा होगा। अब हीरो मोटर कॉर्प, बजाज ऑटो, मारुति, M&M और अशोक लेलैंड, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पुट राइटर्स कन्विक्शन कहाँ नजर आया, जहाँ पे स्टॉक्स जो थे वो सिर्फ शॉर्ट कवरिंग के सहारे नहीं, पुट राइटर्स के कन्विक्शन को लेकर भी ऊपर गए थे। सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कहाँ है आपका ऑटो में? तो आई थिंक देखिए मोस्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में कल एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिखा, और जहां पे अब लग रहा है कि ये स्टॉक्स फर्दर एक पॉज के बाद वापस अपनी रैली को कंटिन्यू करेंगे, उसमें हमें लगता है टू व्हीलर स्पेस में हीरो मोटर एंड बजाज ऑटो, दो स्टॉक्स हमें लगता है कि मोमेंटम को फर्दर एक्सटेंड करते हुए देखने को मिलेंगे। टेक्निकल सेटअप भी यहाँ पे स्ट्रांग है और डेटा में भी ये रिफ्लेक्शन है कि हमें लगता है हीरो मोटर हो सकता है कि एक दिन का पॉज लेके यहाँ से रैली एक्सटेंड होते हुए दिखे टुवर्ड्स 5200 5250 की तरफ। और वहीं बजाज ऑटो पे भी व्यू बुलिश है हमारा। हमें लगता है जिस तरीके से पुट बेस यहाँ पे हायर साइड शिफ्ट हुआ है 8500 के आसपास, तो ये हमें लगता है कि अब ये 8550 के लेवल को होल्ड करेगा बजाज ऑटो। तो यहाँ पे भी नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो करीब 8750 8800 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो टू व्हीलर स्पेस में हमें लगता है ये दोनों स्टॉक्स पे फोकस किया जा सकता है। और वहीं देखें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का भी जिस तरीके का सेटअप बना हुआ है, यहाँ पे भी हमें लगता है कि ये स्टॉक जो हालांकि आज तो थोड़ा डिप दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे 3300 इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर वो लेवल होल्ड आउट कर लेता है ये इस करेक्टिव मूव में, तो वापस यहाँ पे रिजम्पशन ऑफ अप ट्रेंड बनते हुए दिख सकता है।